नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बोले, पहले आदिवासियों को उजाड़ा गया, फिर उन्हें हमने बसाया। छत्तीसगढ़ पहला राज्य जहां आदिवासियों को वापस दी गई उनकी जमीन। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बदला चेहरा। अरुण साव बनाए गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। विष्णुदेव को हटाने की कांग्रेस पार्टी ने की आलोचना। और कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा शुरू। बरकाम ने बरसात में निकाला जुलूस। तिरंगा लेकर सूखा प्रभावित खेतों में पहुंचे सिंहदेव। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित आदिवासी सम्मेलन में नक्सलवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व में नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को शिक्षा और विकास से दूर कर पलायन करने पर मजबूर किया गया। कांग्रेस सरकार ने 3 साल में आदिवासियों को शिक्षा और विकास से जोड़ने का काम किया है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में आदिवासियों की जमीन को लेकर तख्ता पलट हो गया, लेकिन आज तक उनकी जमीन वापस नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दी गई है। साइंस कॉलेज मैदान में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश की आजादी में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी समाज न्याय प्रिय समाज है। इसका उदाहरण बस्तर में देखने को मिलता है। आदिवासी समाज की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर बड़ा बदलाव हुआ है। अब प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष अरुण साव होंगे। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी कर दिया है। अरुण साव इस वक्त बिलासपुर के सांसद भी हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय पार्टी के आदिवासी चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे थे। संयोग है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन उन्हें पद से हटा दिया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर अब सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद अरुण साव को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर भी कांग्रेस आलोचना करने से नहीं चूकी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आदिवासी भावनाओं को उभारने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी दिवस के दिन ऐसा करना गलत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बधाई दी। साथ ही यह भी जोड़ दिया कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। विष्णुदेव साय भी आदिवासी हैं। कम से कम उनको आज नहीं हटाना था। ऐसा करना ही था तो एक दिन बाद हटा देते। बहरहाल अरुण साव की अगुवाई में ही भाजपा 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आजादी की गौरव यात्रा के नाम से पदयात्रा शुरू कर दी है। विभिन्न क्षेत्रों में विधायकों, पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके पार्टी प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को यात्रा का जिम्मा दिया गया है। इसी कड़ी में कोंडागांव के विधायक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने स्थानीय शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना कर आजादी की गौरव यात्रा की शुरुआत की। हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों पदयात्री मुख्य मार्ग से संबलपुर के लिए रवाना हुए। वहां एक जनसभा में मोहन मरकाम ने आजादी के आंदोलन में कांग्रेस और आदिवासी समाज की भूमिका पर अपनी बात रखी। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आजादी की गौरव पदयात्रा की शुरुआत उदयपुर ब्लॉक के देवगढ़ से की। भारी जनसमूह के साथ हाथों में तिरंगा लिए महापुरुषों की जय का नारा लगाते हुए यह पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा के दौरान सिंहदेव ग्रामीणों से बातचीत करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने सूखा प्रभावित खेतों में जाकर वहां के हालात देखे, किसानों से चर्चा कर मदद का भरोसा दिलाया। रायपुर पश्चिम से कांग्रेस के अलग अलग ब्लॉक अध्यक्षों, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आदि की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पाटन में पदयात्रा का नेतृत्व करना है। इस तरह सभी मंत्रियों और विधायकों को उनके इलाकों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सावन के खत्म होते होते छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में भी लगातार बारिश के कारण छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना रूट पर 1 फीट पानी भर गया है। दुर्ग में भी बारिश ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि दुर्ग जिले में 15 घंटे से लगातार बारिश जारी है। इसके कारण पूरा शहर पानी में तर हो गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। बताया जा रहा है कि 4 साल में पहली बार 9 दिन के अंदर दुर्ग भिलाई में 251 मिलीमीटर पानी गिरा है। राजनांदगांव में झमाझम बारिश के चलते जिला अस्पताल जलमग्न हो गया। वार्डों में पानी भरने से सभी मरीजों को ऊपर के वार्डों में शिफ्ट किया गया है। तेलंगाना में गोदावरी का जल स्तर बढ़ने से एक बार फिर सुकमा के कोटा में शबरी के बैक वाटर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभी गोदावरी का जल स्तर 50 फीट तक पहुंच गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रूट पर परवीरापुरम में सड़क पर पानी चढ़ने लगा है।
बस्तर में भी लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी रायपुर में भारी बारिश की वजह से हवाई सफर पर असर पड़ा। कल शाम 5 बजे के आसपास रायपुर लैंड करने वाला विमान मौसम खराब होने की वजह से रायपुर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका। लैंडिंग रायपुर के रनवे पर होने की बजाय हैदराबाद में हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव बांगो परियोजना की मुख्य नहर फूटने से 3 निचली बस्तियां पानी में डूब गई हैं। आनंद फानन में नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकाल सामुदायिक केंद्र में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि कोरबा जिले के सीतामढ़ी से होकर हसदेव बांगो परियोजना की मुख्य नहर निकलती है। यहीं से आगे नहर जांजगीर सक्ती होते हुए रायगढ़ जाती है। इस नहर से धान की खरीफ फसल के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। इसी दौरान आज सुबह करीब 5 बजे नहर का तटबंध फूट गया। इसके चलते तेजी से पानी बाहर आया और आसपास की निचली बस्तियों में भरना शुरू हो गया। इससे इमली डुग्गू, बंसोड़ मोहल्ला और खंडाला बस्ती डूब चुके थे। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। निगम और प्रशासन की टीम लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।